और उस डेटा के अनुसार आप मान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उस डेटा के अनुसार ये मान रहे हैं कि 53,000 ही झारखंडी वर्कर हैं, 2 लाख गैर झारखंडी हैं। तो कैसे हम अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, ना आज इस सत्य को घरों में बैठकर जो झारखंडी देख रहे हैं वो युवा संतुष्ट हो पाएंगे। आप खुद मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पेरोल में 2,46,000 वर्कर नामित हैं, जिसमें मात्र 53,000 झारखंडी है, तो हम कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? कुछ भी साफ साफ नहीं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री, 2 मंत्री खड़े होकर हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने ठीक है दिसंबर महीने में रोक लगाया है, हम मान रहे हैं दिसंबर महीने में हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन आप जो डेटा दे रहे हो 2022 से लेकर 2024 तक का दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे पूर्व में प्राप्त हो चुका है, और चूंकि माननीय मंत्री महोदय नया प्रभार है, इसलिए मैं इनको इस कार्य के लिए विशेष दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये काफी गंभीर प्रश्न है और उत्तर में इन्होंने स्पष्ट कह दिया है। चूंकि मैंने ये प्रश्न मांगा था कि झारखंड के लोग निजी उद्योगों में कितने बहाल हैं, तो इनका उत्तर था, विभाग का जो उत्तर हमें मिला है, जिसमें इन्होंने 2.5 लाख के आसपास बताया कि इनके पेरोल में नामित है, जिनमें मात्र 53,000 झारखंडी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, हम भी मानते हैं माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाया है दिसंबर के महीने में, तो अगर दिसंबर से पूर्व, यानी आपके पास जो डेटा है जाहिर सी बात है दिसंबर से पूर्व है, और अगर दिसंबर से पूर्व का डेटा है अध्यक्ष महोदय, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि सरकार की लाख प्रयास के बावजूद भी इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया है। निजी क्षेत्रों में 75% के आरक्षण को बिल्कुल अनदेखा किया गया है। इसलिए मेरा सीधा सवाल यही होगा कि अगर जिन निजी कंपनियों ने आपके इस नियम का अनुपालन नहीं किया, क्या आप उस पर कार्रवाई करने का पक्ष रखते हैं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, चूंकि उच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगा दिया गया है, और जो माननीय विधायक जयराम माथुर जी का सवाल है, सवाल वाकई में लाजमी है महोदय कि इन्होंने पूर्व की बात किया है, तो महोदय हम जांच करा लेते हैं। अगर इस तरह की कोई बात उसमें आती है महोदय, और माननीय विधायक जी को भी हम सूचना दे देंगे, तो अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगा महोदय तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है जो कि महत्वपूर्ण है। माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे इस मामले में सरकार की तैयारी क्या है? कहीं ऐसा ना हो 2002 में भी स्थानीय नीति हम लेकर आए थे, उच्च न्यायालय में रोक लगी और सरकार ने से उसके ऊपर के सदन में चुनौती नहीं दिया, जिसका परिणाम आज 25 साल के बाद भी झारखंड का आम जनमानस भुगत रहा है। तो मान के चलिए अगर नकारात्मक निर्णय आता है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है इस नियोजन नीति में, अगर मान के चलिए हमारा नकारात्मक उत्तर आता है उच्च न्यायालय के द्वारा, तो उस समय सरकार की तैयारी क्या है और सरकार की कार्य योजना क्या है? सरकार किस प्रकार इस गंभीर विषय से निपटेगी? मैं ये सरकार के माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आता है महोदय, तब तक हम उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते महोदय, और जब उच्च न्यायालय से आदेश आ जाएगा महोदय उसको देख लेंगे, फिर राजहित में जो निर्णय होगा महोदय हम लोग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा पूरक रहेगा माननीय मंत्री जी से, क्या आउटसोर्सिंग कंपनियां जैसे जो पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली लेती हैं, या फिर पारा टीचिंग स्टाफ की बहाली लेती हैं, या फिर अन्य सेक्टरों में जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां स्टाफ की बहाली लेती हैं, क्या आप उन्हें निजी कंपनी मानते हैं? ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने साफ शब्दों में कहा महोदय कि जब तक उच्च न्यायालय से कोई आदेश पारित नहीं हो जाता महोदय, हम कुछ भी बोलने से जो है इनकार करते हैं महोदय, क्योंकि ये मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। जो बातें जयराम माथुर जी ने कह रहे हैं ये गंभीर सवाल है महोदय, लेकिन मामला तो उच्च न्यायालय में है। अब किस तरह का आदेश पारित होता है उसके बाद ही ना महोदय हम कोई बात बता सकते हैं। इसमें उच्च न्यायालय का तो विषय नहीं होना चाहिए, हम बस इतना पूछे कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, क्या वो निजी कंपनी के, आपका जो निजी कंपनी का प्रोटोकॉल है उसके दायरे में वो आउटसोर्सिंग एजेंसियां आती है कि नहीं है? इसमें बस मेरा यही सवाल है कि जो बहाली ले रही है वो निजी कंपनी है या नहीं है? एक मिनट। मंत्री जी के सहयोग के लिए कि वह जो नियम है अध्यक्ष महोदय, उसमें यह प्रावधानित है कि 3 वर्ष तक 75% एडजस्टमेंट करना है। यह कानून मात्र 1 साल तक चला, 3 वर्षों तक चलता तो शायद एडजस्टमेंट हो जाता 75%, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं।
और दूसरा, उस कानून में यह भी प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि कोई लोक उपक्रम, सरकारी लोक उपक्रम को अगर आउट सोर्सिंग एजेंसी भी काम करेगी तो वहां भी ये नियम लागू होगा, जो माननीय सदस्य जानना चाह रहे, केवल मंत्री जी की सही। एक मिनट मंत्री जी, मंत्री आप बोलिए। एक मिनट मंत्री बैठिए, एक के साथ जवाब दे दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे झारखंड के स्थानीय झारखंडी मूलवासी का अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जयराम भाई का यही है चिंता कि जो अभी एजेंसी मैन पावर जो रिक्रूट कर रही है सरकार के अधीन, क्या वो एजेंसी को आप निजी कंपनी मानते हैं, हाँ या ना? दूसरा, अगर आप मानते हैं तो उस पर ये 75% यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के झारखंडी लोगों को 75% आरक्षण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं तो देंगे कि नहीं देंगे? और तीसरा कि जो आपने ढोल बजाया कि 75% यहाँ के निजी क्षेत्रों में काम करने वाले को, झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, हाईकोर्ट में आपने ऐसा पॉलिसी बनाया कि टर्न डाउन हो गया, तो आप ऐसा क्या पॉलिसी बनाएंगे जहां पर झारखंड के नौजवानों को रोजगार में प्राथमिकता 75% मिले? चलिए आप एक मिनट, माननीय मंत्री को थोड़ा सा सहयोग कर देना चाहते हैं। कारण यह है कि हम और माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी समिति के सदस्य, हरियाणा में इन्हीं की सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, वहां भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया इसी 75% आरक्षण के मुद्दे को। दूसरी बात जो चीजें हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के लिए लागू की, ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड ने झारखंड में लागू किया, प्रक्रियागत है, जो निर्णय आएंगे। दूसरी बात मैं स्पष्ट बड़ा कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून रातों रात लागू नहीं हो सकता है। एजेंसीज जो यहाँ पर आउटसोर्सिंग का काम कर रही थी, उनको इसके रेगुलेशन के लिए, नियमितीकरण के लिए हम लोगों ने 3 वर्ष का एक विंडो दिया था कि जो बाहर के कर्मियों को आपने कार्यरत कर रखा है, उनको रिप्लेस करते हुए 40,000 रुपया से नीचे वेतन या भत्ता पाने वाले लोगों में आप झारखंडियों को नियुक्त करेंगे। तो सवाल यह है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश से पहले कंपनियां इसका अनुपालन कर रही थी और इसको हम लोग अपनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के माध्यम से अनुपालन करा रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब इन बातों को भी रोकता है तो आउटसोर्सिंग कंपनी में भी इन चीजों को लागू कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह न्यायाधीश का उल्लंघन होगा। और जहां तक रह गया सवाल आउटसोर्सिंग कंपनियों के निजी होने का और नहीं होने का, तो वास्तव में वो तो निजी कंपनियां हैं ही, लेकिन यह कानून उन पर इसलिए प्रभावी नहीं है कि न्यायाधीश ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता का एक ही सवाल है आपसे। प्रश्नकर्ता चाह रहे हैं जो निजी कंपनी अपना अहर्ता को, निजी कंपनी होने का जो अहर्ता है उसको रखता है या नहीं, है ना जयराम जी? ठीक, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग एजेंसी निजी कंपनी मानती है महोदय, और जो बातें 75% का है महोदय, साफ शब्दों में माननीय सदस्य सोनू जी ने, प्रदीप जी ने, नवीन जी ने क्लियर कर दिया महोदय। और इस चीजों को जैसे भी हाईकोर्ट का आदेश आता महोदय, अब क्या आदेश आता है उसके बावजूद हम लोग निर्णय लेंगे महोदय। ठीक ठीक, लास्ट हम आप उसके बाद बैठ ही जाएंगे, हम सवाल नहीं करेंगे। कुछ भी साफ साफ नहीं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री, 2 मंत्री खड़े होकर हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे। हाईकोर्ट ने ठीक है दिसंबर महीने में रोक लगाया है, हम मान रहे हैं दिसंबर महीने में हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन आप जो डेटा दे रहे हो 2022 से लेकर 2024 तक का दे रहे हैं, और उस डेटा के अनुसार आप मान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उस डेटा के अनुसार ये मान रहे हैं कि 53,000 झारखंडी वर्कर हैं, 2 लाख गैर झारखंडी हैं। तो कैसे हम अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, ना आज इस शस्त्र को घरों में बैठकर जो झारखंडी देख रहे हैं वो युवा संतुष्ट हो पाएंगे। आप खुद मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पेरोल में 2,40,000 वर्कर नामित हैं, जिसमें मात्र 53,000 झारखंडी है। तो हम कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? अगर उसको परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो 21% होता है, तो आप किस मुंह से 75% आरक्षण की बात करें? मैं मंत्री महोदय आपको दोष नहीं दे रहा, क्योंकि आप नए आए हैं, लेकिन इससे पूर्व जो कार्यकाल जिन्होंने संभाला है उनसे भूल हुआ है, स्वीकारिए। दूसरी बात, जो हम बैठ रहे हैं, अब हम कुछ भी बहस नहीं करने जा रहे, राज्य की जनता सुन रही है। मंत्री महोदय, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। जब पहली बार ये प्रश्न आपके पास गया तो आपके विभाग का उत्तर आया था कि 7,473 नियोजक निबंधित है, और दूसरी बार 7,470, 3 नियोजक कम हो गया अध्यक्ष महोदय। यानी मंत्री जी को भी गोल गोल घुमाया जा रहा है।
5 दिन पहले मेरा यही प्रश्न आया था, 7,473 नियोजक थे और आज मेरा प्रश्न जब दोबारा आया है तो 7,470 नियोजक हो चुके हैं। मंत्री जी को खुद गोल गोल घुमाया जा रहा है। ये इस राज्य की दुर्दशा है। हम कुछ नहीं बोलेंगे। मान्य सदस्य, आपको सदन की आसन की ओर से सूचना दे दें, ये विषय पहले भी आया था। आज पहले आने के क्रम में ही सरकार निर्णय लिया और सदन के तरफ से एक समिति का गठन हुआ था, जिसमें माननीय प्रदीप जी, सोनू जी और शायद इस पक्ष के आप थे, शायद नवीन बाबू थे, उनके अध्यक्षता में समिति हुई थी। समिति के रिपोर्ट आने में कुछ समय का व्यय हुआ, विलंब हुआ। उसके बाद सरकार सचेत हुए और सरकार सचेत होने के बाद आपने जिस सवाल को आज सदन के अंदर में उठा रहा है उस पर सतर्क हो ही रहे थे। इस बीच न्यायालय का भी हस्तक्षेप हो गया, तो सही बात है, इसको दिखवा लीजिए। चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि राजहित में और राज्य के प्रति हम लोग सारे लोग चिंतित हैं महोदय, और माननीय सदस्य जयराम मातो जी ने यहाँ के राज्य के हित के लिए बात कर रहा है महोदय, और जो पिछली बातें इन्होंने कह रही महोदय, इसको हम जांच करा लेते हैं महोदय। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होगा, जिस पदाधिकारी ने इस तरह से किया होगा, गलत रिपोर्ट दिया होगा, तो उस पर कार्रवाई होगा। ठीक, प्रदीप यादव जी।